हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी ह्यूमन बीइंग की क्या क्या बेसिक एस्पायरेशन है। तो जिसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, हाउ कैन यू से यू आर प्रोस्पर। यानी तुम प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब समझते हो और तुम कुछ कैसे कह सकते हो कि आप एक प्रोस्पर हैं या समृद्ध हैं। तो इसके जो दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज मीनिंग What is meaning of prosperity? How can you say that you are prosper? सेकंड जो और पूछा जाता है, What is different between prosperity and wealth? What's more accept to us and why? एक और जो पूछा जाता है इसकी बेस पर, यानी ये एग्जाम पूछा जाता है सेम टू सेम। तो एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टू फिलफिलमेंट ह्यूमन एस्पायरेशन, गिव द करेक्ट प्रायोरिटी अमोंग दैम। और एक और पूछा जाता है बिल्कुल सेम टू सेम, जिसका आंसर यही रहने वाला है। तो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ विद एग्जाम्पल। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, जो बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट है हैप्पीनेस और सेकंड है प्रोस्पेरिटी। यानी हैप्पीनेस का मतलब है सुखी या सुख, प्रोस्पेरिटी का समृद्ध। यानी आप कैसे समृद्ध हैं, यानी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी चीज़ का भय नहीं है, तो उसको हम समृद्ध कहते हैं। मतलब सुख है, बिल्कुल सुखी है, किसी चीज़ का भय नहीं है, ना कोई टेंशन है, तो उसी को हम समृद्धि कहते हैं। तो हैप्पीनेस आप समझती हैं क्या होती है, सुख क्या है। तो प्रोस्पेरिटी देखो, द फिजिकल थिंग एंड फिजिकल फैसिलिटीज आर रिलेटेड फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी। देखो, जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं जैसे कार हैं, सभी सोचते हैं हमारे पास एक कार होनी चाहिए। अब ये भी सोचते हैं कि हमारे पास एक एरोप्लेन भी होना चाहिए। ठीक, तो यही देखो, जो फिजिकल फैसिलिटीज एंड थिंग है, जो फिजिकल वस्तु हैं और फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो यानी हमारे प्रोवाइड की जा रही हैं, जो फिजिकल भौतिक व्यवस्था है वो प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड होती है। इट इज कंजप्शन दैट द एक्वायर मोर फिजिकल फैसिलिटीज आर प्रोस्पेरिटी। देखो, किसी चीज़ का सही आकलन करना, यानी किसी चीज़ का सही आकलन करना कि हमारे पास कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, उसी आकलन को हम प्रोस्पेरिटी कहते हैं। यानी ऐसी अवस्थाएं जो हमें समृद्ध कर सके, हमें ना ये हो कि इतने में हम कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, तो कितने में हम उसका आकलन करना यानी खुश रह सकते हैं, उसी को हम प्रोस्पेरिटी कहते हैं। टू नो व्हाट प्रोस्पेरिटी इज टू थिंक आर इसेंशियल। यानी प्रोस्पेरिटी को जानने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है करेक्ट असेसमेंट ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी सही आकलन करना कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, इसका सही आकलन करना, ये प्रोस्पेरिटी कहलाता है। दूसरा, द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। और जो हम यानी आकलन किया है फिजिकल फैसिलिटीज़ का, उसको पाने के लिए हमें कितनी क्षमता है, यानी उसको पाने के लिए हमें कितनी क्षमता है, उसको कितनी जल्दी पा सकते हैं, उसी को हम ये ज़रूरी होता है प्रोस्पेरिटी को समझने के लिए। तो देखो, वन थिंग कैन बी क्लियरली स्टेटेड दैट वी कैन प्रोस्पर ओनली इफ देयर इज ए लिमिटेड टू द फिजिकल फैसिलिटीज़। देखो, आप कभी ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि आपके पास अगर लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड है, तो आप प्रोस्पर ना हो। यानी केवल आपके पास अगर लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं तो आप प्रोस्पर नहीं हो सकते, इसको हम क्लैरिफाई स्पष्ट नहीं कर सकते। इफ देयर इज़ नो लिमिटेड व्हाट सो एवर टू बी अवेलेबिलिटी इन अस। तो जो हमारे पास यानी लिमिटेड है, उसको हम कैसे अवेलेबल उसको पा सकते हैं,
उसी को हम प्रोस्पेरिटी कहते हैं। द फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी कांट एक्वायर्ड, यानी जो हमारी प्रोस्पेरिटी की फीलिंग होती है वह अस्वस्थ होती है, मतलब उसका कोई स्वास्थ्य नहीं होता, वो बिल्कुल अस्वस्थ होती है। सेकेंडली, जस्ट सेंसिंग द नीड इज़ नॉट इनफ, यानी दूसरे हमें ये आकलन करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। वी नीड टू बी एबल टू प्रोड्यूस और मेक अवेलेबल मोर देन द नीड, और जो हमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए और उसको पाने के लिए हमें ज़रूरत होती है और वो हमें क्षमता देता है। सपोज ए पर्सन हैज़ ए लॉट ऑफ मनी बट डज नॉट वांट टू शेयर एवन ए बिट ऑफ इट, यानी देखो कैसे कैसे हम एक प्रोस्पेरिटी को समझ सकते हैं। सपोज करो एक पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो इसको शेयर नहीं करना चाहता एक दूसरे के साथ, ठीक। द पर्सन हैज़ वेल्थ बट फील डेप्रेड, सिमिलरली ए पर्सन हु नॉट हैव ए लॉट ऑफ वेल्थ मे वेलकम। देखो और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सभी चीज़ हैं, यानी पैसा भी है, खुश भी है, लेकिन वो दुखी है, मतलब उसके पैसा होते हुए भी और सुख यानी जो उसकी वेल्थ है वो भी होते हुए भी वो दुखी है। और उसी की तरह सिमिलरली ए पर्सन हु नॉट, यानी एक पर्सन जिसके पास ना तो पैसा है ना ही खुशी है, तो वो सुखी है, मतलब वो उसके पास पैसा ना हो के भी वो सुख है, मतलब खुश है। तो इसी को जो वो खुश है इसी को मानते हुए हम वो समृद्ध है यानी प्रोस्पर्ड है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है उसे, फिर भी मतलब दुख होते हुए भी दुख नहीं है, तो इसी को हम प्रोस्पेरिटी कहते हैं। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फीलिंग प्रोस्पेरिटी, और जो ऐसा करता है यही तो इंडिकेशन है फीलिंग, यानी कि आप एक समृद्ध व्यक्ति होते जा रहे हैं, आप एक समृद्ध व्यक्ति हैं। सो वेल्थ इज़ ए फिजिकल थिंग, इसलिए जो हमारी पैसा है वो एक फिजिकली थिंग नहीं है हमें खुश रखने के लिए। इट मीन्स हैविंग मनी और हैविंग ए लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ और बोथ। इसका मतलब जो हमारी मनी है और जो हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो दोनों ही ज़रूरत नहीं कि हमें दोनों ही समृद्ध बना सके, हम इसके बिना भी समृद्ध हो सकते हैं। तो ये आगे क्या है देखो, प्रोस्पेरिटी इज़ ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज़। देखो प्रोस्पेरिटी एक ऐसी फीलिंग है जो यानी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत करती है या ज़रूरत होती है। प्रोस्पेरिटी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम यानी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, कार हो, प्लेन हो। अब सोचो एक व्यक्ति है कि जो बाइक चला रहा है, वो क्या सोचता है कि हमारे पास बाइक आ जाए, मतलब कार आ जाए, फिर अगर कार आ जाएगी ठीक, तो वो सोचता है कि अब इससे और अच्छी कार आ जाए, यानी अगर उसे कुछ छोटी मोटी सी कार है तो वो सोचता है कि उससे अच्छी कार हो जाए, ठीक। अब उससे अच्छी कार मिल जाती है तो वो सोचता है कि यार अब मेरे पास एरोप्लेन हो जाए, यानी वो देखो समृद्ध नहीं है, उसको फिर भी टेंशन है, मतलब हमारे पास ये हो जाए। अब अगर हमारे पास कार आ गई और अगर कार पे ही हम खुश हैं, चाहे भले वो दोबारा बेशक ले लेके हम यानी अब चलो इतना हो गया है, पैसा हमारे पास इतना हो गया है कि अब दूसरी कार भी खरीद सकते हैं और हमारे कोई टेंशन नहीं होगी, तो तब हम उस प्रोस्पेरिटी कहते हैं। अब कार पे ही हम डिपेंड करते हैं, तो अगर कार पे ही तो कार से ही खुश रहें। इट इज़ जस्ट नॉट फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी ये फिजिकल फैसिलिटीज़ के बेस पर भी नहीं है। तो देखो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एस्पायरेशन, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें कि हम फुलफिल एस्पायरेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ। दिस इज रेफर आवर स्किल द नीड ऑफ लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस इफेक्टिवली, यानी हमें किसी चीज़ को पाने के लिए सही समझ होनी चाहिए,
तो देखो ये हमारे स्किल्स को रेफ़र करता है, यानी स्किल से रेफ़र करता है, जो कि हम उसको कैसे ले रहे हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, और कैसे उसका इफ़ेक्ट दे रहे हैं दूसरे पर। तो गुड रिलेशनशिप जो सेकंड है, देयर रेफर टू ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट ए पर्सन बुल्ड एट होम, एट द वर्क प्लेस एंड इन सोसाइटी। देखो, एक प्रॉस्पर व्यक्ति होने के लिए गुड रिलेशनशिप भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास देखो कुछ बैड रिलेशंस भी होते हैं, जो कि अगर उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप वहाँ समृद्ध नहीं हो सकते, मतलब खुश ही नहीं हो सकते, आपको टेंशन ही हर वक्त रहती रहेगी। तो उसको समृद्ध प्रॉस्पर होने के लिए या प्रॉस्परिटी पाने के लिए हमें एक गुड रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो देयर देखो क्या है, ये जो हमारा गुड रिलेशनशिप रेफर करता है कि आप रिलेशनशिप कैसा बनाते हैं खुद को बनाने के लिए, मतलब आप खुद को बनाने के लिए कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं घर पर, वर्क प्लेस पर और सोसाइटी में। तो देखो कितनी बड़ी बात है, यानी आप खुद को बनाने के लिए, खुद को समृद्ध करने के लिए कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे घर पर भी, वर्क प्लेस पर भी जहाँ हम काम कर रहे हैं, और सोसाइटी में भी जहाँ हम रह रहे हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो है फिजिकल फैसिलिटीज़। दिस इंक्लूड द फिजिकल नीड्स और इंडिविजुअल एंड इंडिकेट्स द नेसेसरीज एज वेल एज कंफर्ट ऑफ लाइफ। देखो, जो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो खुद की ज़रूरत होती है, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ खुद की ज़रूरत होती है, और वो एक इंडिकेट करती हैं कि अब हम कंफर्टेबल हैं लाइफ में। अगर हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो हम खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे लाइफ में, कि हम हाँ अब कंफर्टेबल हैं, हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुश हूँ इसी में। ठीक, तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फुलफिलमेंट एस्पायरेशन की, तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक एस्पायरेशन होती है वो प्रोस्पेरिटी ही और हैप्पीनेस होती है, यानी सुखी और समृद्धि, कि हम कैसे सुख रह सकते हैं और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। तो उसी को हम बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन कहते हैं। तो सेकंड है हैप्पीनेस की, यानी डेफिनेशन हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ असेंबल सर्कमटेंस विच मेक ए पर्सन फील हैप्पी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें ये स्पष्ट कराती है, हमें खुशी महसूस कराती है कि मैं अब एक खुशी पर्सन हूँ। देयर इज़ ए सेट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर एबल टू एक्सेप्ट नेचुरली। ये माइंड का एक ऐसा सेटअप है जिसको हम समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं नेचुरली, कि हमें यानी खुशी जाहिर हो रही है तो इसी को हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। सच एज ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी, बीइंग कॉन्फिडेंस अबाउट योर फ्यूचर ETC। देखो, जैसे हम कैसे ट्रस्ट करें, यानी कैसे इसको नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं हैप्पीनेस को। अगर हम पर ट्रस्ट होगा तो हम खुशी महसूस करेंगे कि हमें उस पर ट्रस्ट है, या हमारा उस पर ट्रस्ट है, यानी उसको हम पर ट्रस्ट है, हमारा उस पर ट्रस्ट है, इसको खुशी महसूस करेंगे। ठीक, रेस्पेक्ट, कि हमें वो रेस्पेक्ट दे रहा है, हम इस पर रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे हम हैप्पीनेस फील करेंगे। लॉयल्टी, यानी देखो जैसे कहते हैं कि लव में लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉयल नहीं होंगे तो आप एक बैड रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। तो लॉयल्टी भी, कि हम उसके लिए लॉयल हैं, वो हमारे लिए लॉयल है, ये भी हमें हैप्पीनेस फील कराता है। और कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हमें हैप्पीनेस फील कराए, यानी फ्यूचर के लिए हम कैसे कॉन्फिडेंट हैं फ्यूचर के लिए बनाने के लिए, वो भी हमें हैप्पीनेस की फीलिंग कराता है। क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे, व्हाट इज द एब्रिविएशन गिवन एज SVDD, SSDD एंड SSSS सिग्निफाई। देखो, जो हमारे SVDD, SSDD और SSS वो क्या एब्रिविएशन देते हैं, तो देखो इसका आंसर क्या होता है, टू अचीव आवर बेसिक एस्पायरेशन, यानी जो हमारी बेसिक एस्पायरेशन है उसको पाने के लिए
हमारी बेसिक एस्पिरेशन कौन कौन सी है? हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को पाने के लिए वी नीड टू वर्क फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एज द बेस ऑन विच वी कैन वर्क फॉर रिलेशनशिप एंड देन फिजिकल फैसिलिटीज़। तो हमें ज़रूरत है एक अच्छा समझ कर, यानी अच्छी समझ होकर होकर एक अच्छा काम करने के लिए, जिसको हम एक रिलेशनशिप के लिए भी बना सकते हैं, यानी जिसको हम एक रिलेशनशिप के बेस पर भी वर्क कर सकते हैं और फिजिकल फैसिलिटीज़ के बेस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। टुडे वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन आजकल हम इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। ठीक, वाई वी कैन सी दैट देयर आर टू काइंड्स पीपल इन द वर्ल्ड। देखो, जब हम इसके बेस पर हम कार्य नहीं कर रहे तो हमें जो वर्ल्ड में है दो प्रकार के लोग पाए जाएंगे, दो प्रकार के लोग पाए जाएंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं तो हमें दो प्रकार के लोग पाए जाएंगे। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट है दोज दैट डू नॉट हैव फिजिकल फैसिलिटीज, वेल्थ एंड फील अनहैप्पी एंड डेप्राइव्ड मीन्स। देखो, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके पास न तो फिजिकल फैसिलिटीज़ होंगी, ना पैसा होगा, और वो अनहैप्पी फील करेंगे और वो दुख यानी दरिद्रा में होंगे। डेप्राइव्ड मीन्स होता है दरिद्र। देखो, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो ना तो पैसा होगा उनके पास, ना ही फिजिकल फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक, वो ना ही खुशी महसूस करेंगे, वो यानी दुखी होंगे, और डेप्राइव्ड यानी दो दरिद्र भी होंगे। तो देखो, इसी को हम क्या कहते हैं? SVDD, यानी साधन विहीन दुखी दरिद्र। यानी देखो, उसके पास कोई साधन नहीं है, साधन विहीन यानी विहीन भी है, पैसा भी नहीं है, दुखी भी है, अनहैप्पी भी है, और दरिद्र यानी डेप्राइव्ड भी है। तो क्या है? मटेरियली डेफिशिएंट, अनहैप्पी एंड डेप्राइव्ड, यानी मटेरियल भी नहीं है समृद्ध होने के लिए या खुशी पाने के लिए, डेफिशिएंट है नहीं, उसको पाने के लिए पैसा भी नहीं है। अब पैसा नहीं है तो अनहैप्पी भी होगा, दुखी भी होगा। अब दुखी होगा तो दर भी भटकेगा, यानी दरिद्र भी होगा। ठीक, एक पर्सन तो ये होंगे जो साधन विहीन होंगे, दुखी होंगे, दरिद्र होंगे। और जो दूसरे पर्सन होंगे, दोज दैट हैव फिजिकल फैसिलिटीज, वेल्थ एंड फील अनहैप्पी एंड डेप्राइव्ड मीन्स, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज भी होंगी, साधन भी होंगे, पैसा भी होगा, लेकिन वो दुखी महसूस करेंगे और दर दर भटकेंगे। अब वो कौन से होंगे? देखो, हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं और पैसा भी होता है, तो हम सोचते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज यानी कार आ गई हमारे पास एरोप्लेन हो। वो एरोप्लेन लेने के लिए पैसा भी होगा, लेकिन वो एरोप्लेन खरीदने के लिए पैसा कम होगा, तो फिर वो दुखी होंगे, यानी यार हमारे पास एरोप्लेन नहीं था, पैसे भी कम हैं। ठीक, लेकिन कार थी। ठीक, और उसको पाने के लिए वो दर दर भटकेंगे। तो उन लोगों को क्या कहते हैं? SSDD, यानी साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी साधन भी है। ठीक, लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसा कि जिसके पास साधन नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है? साधन भी है। उनके पास पैसा नहीं है तो इनके पास पैसा भी है, यानी साधन भी है, संपन्न भी है, लेकिन दुखी है और दरिद्र है। तो इसी को हम SSDD कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि पैसा होते हुए भी, पैसा फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होते हुए भी दुखी हैं और दर दर भटकते हैं, उसी को हम SSDD कहते हैं, यानी SSD की कैटेगरी में वो आते हैं। लेकिन क्या होता है? देखो, बट दीज आर स्टेट वी डोंट वांट टू बी इन, यानी लेकिन इन दोनों स्टेटों में, हम जो साधन विहीन हैं और साधन संपन्न हैं, इन दोनों स्टेटों में यानी इन दोनों कैटेगरी में हम जीना नहीं चाहते। वी वांट टू मूव फ्रॉम दिस टू थर्ड कैटेगरीज मीन्स, यानी देखो क्या, हम जो थर्ड कैटेगरीज है, जो हमारी SSS है, हम सभी इसी कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं, यानी इसी कैटेगरी में जीना चाहते हैं जो हमारी SSS है। इसका मतलब क्या है? देखो, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? हैविंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड फीलिंग एंड हैप्पी एंड प्रोस्पर मीन्स, यानी उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होंगी,
पैसा भी होगा और वो हैप्पी फील भी करेगा और प्रोस्पर भी होगा, यानी समृद्ध भी होगा। तो देखो एस 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 का क्या है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, यानी साधन भी है, संपन्न भी है, सुखी भी है और समृद्ध भी है। तो इसी को, यानी हम जो सारे ह्यूमन बीइंग हैं सभी इसी कैटेगरी में जीना चाहते हैं, लेकिन इसको पाने के लिए हमें प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, यानी हम बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत करें, यानी अपने आप को इतना बनाएं कि ये हमारे साधन भी हो जाए, संपन्न भी हो, सुखी भी और समृद्ध भी हो। इसी को समझने के लिए हमें इतना सामंजस्य हो जाए, यानी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम इसको पा सकें। प्रेजेंटली ए लुक अराउंड with most of the people in above two categories called SSVD and SSD। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी में जी रहे हैं, जिनको हम SSVD और SSD कहते हैं। While the naturally acceptance of all human being is to be as the categories of SS। लेकिन अगर जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको नेचुरली एक्सेप्ट करे कि यानी जो जैसे हमारे कैटेगरीज है उसी में हम खुश हैं, समृद्ध हैं, तो उसी कैटेगरीज को हम SSS कहते हैं।